गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में जो कि क्लास 9th का यूनिट 5 है नाज़ीवाद, इसमें आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास को डिस्कस करने समय बात करेंगे नाज़ीवाद के बारे में। उसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। नाज़ीवाद क्या है, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1919 तक लड़ा गया, वो क्यों हुआ, उसके क्या क्या परिणाम और क्या क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य का जो समय था उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कालखंड बीती, कैसे कैसे घटनाएं घटी। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला, उसके क्या कारण हैं, क्या परिणाम रहे हैं, उससे क्या दिक्कतें आई। हिटलर का समय और जर्मनी में जो नाज़ीवाद हुआ उसका उदय का क्या कारण था, हिटलर कौन था। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे नाज़ीवाद एवं द्वितीय विश्व युद्ध के अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फ़ोटो, ये जो तस्वीर है ये आपके एडोल्फ हिटलर की है, और यहाँ पर एक साइन नज़र आ रहा है। ये जो साइन है ये नाज़ीवाद का साइन है, और ये हमारे देश के स्वास्तिक से मिलता जुलता है। स्वास्तिक नहीं है, उससे मिलता जुलता साइन है। इसको नाज़ीवाद का साइन कहते हैं, और ये हिटलर जो थे आपके नाज़ीवाद के जनक माने जाते हैं। उस समय का जो वर्ल्ड का मैप था उसमें इस एरिया के आसपास जर्मनी देश था, और उसके आसपास ही नाज़ीवाद फैला हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जर्मनी है, इसके आसपास फ्रांस, पोलैंड, इन्हीं के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया और वो सारी चीज़ें हुई। तो हम देखते हैं कि नाज़ीवाद क्या है। नाज़ीवाद एक उग्र तानाशाही आंदोलन था। इसको एडोल्फ हिटलर ने शुरू किया था। 1930 में ये चलाया गया। ये उग्र राष्ट्रवाद को प्रेरित करता है। उग्र राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के अलावा आप किसी दूसरे देश के बारे में चिंता न करना, अपने देश की ही चीज़ें, अपने देश की सरकार, अपने राज्य के आगे आपको किसी का विरोध न सुनना, कोई उसके खिलाफ बातें न करे। ये सारी चीज़ें नाज़ीवाद में थी। तो हम देखेंगे कि नाज़ीवाद का जन्म क्यों हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1919 तक लड़ा गया। उसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हुई। मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, और 1917 के बाद अमेरिका भी आ गया था। धुरी राष्ट्र जिसको केंद्रीय शक्ति भी कहते हैं, वे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया थी। इन दोनों गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें आपका जो केंद्रीय शक्ति थी जर्मनी का गुट था वो हार गया। जब जर्मनी का गुट हार गया तो मित्र राष्ट्र के लोगों ने उसके ऊपर संधि की, जिसको हम वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं। वर्साय की संधि के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का जो जन्म माना जाता है। अब देखिए, जो वर्साय की संधि थी उसके पहले इस सारी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो कालखंड था उसमें यह था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी में एक नए गणतंत्र की स्थापना हुई। तो जर्मनी में उस समय तत्कालिक जो शासक थे वो कैसर विलियम द्वितीय थे, जो कि सरकार चलाने में असमर्थ हैं। तो वो सरकार छोड़ देते हैं, जिसके बाद समाजवादी प्रजातांत्रिक दल सत्ता में आती है और गणतंत्र की स्थापना करती है। जब नया नया गणतंत्र बनता है तो उनको काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस आते हैं। इसके बाद वर्साय की संधि होती है। वर्साय की संधि में जो आपके मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस और ब्रिटेन का गुट था, वो जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के पूरा थोप देते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ आपके कारण हुआ, जिसके कारण इसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जर्मनी के बहुत से भूभाग पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया, उसके कल कारखानों पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया, जिससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अब आर्थिक संकट आ गया। जर्मनी पर क्षतिपूर्ति को जो हुआ, युद्ध हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ रुपए पाउंड की क्षतिपूर्ति राशि देने की कर के रूप में या क्षतिपूर्ति के रूप में जो धनराशि देने की बात कही गई, जो कि जर्मनी के लिए उस समय उभरते देश को देने में बहुत दिक्कत की बात थी। इस कारण से जर्मनी में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया। इस असंतोष के बीच में उस समय वहाँ पर एक सैनिक थे जिनका नाम हम पहले भी ले चुके हैं, एडोल्फ हिटलर। इनका जन्म 1889 में हुआ था, जो कि 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने धीरे धीरे संघर्ष किया और सत्ता में आए, और इन्होंने नाज़ीवाद को जन्म दिया। ओके, थैंक यू क्लास।